काफ़ी समय से देख रही हूँ, मतलब कभी बारिश लगी हुई थी और ये इकट्ठे होकर यहाँ पर बारिश में बैठे हुए थे। और तो नमस्कार, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। राम कुमार। राम कुमार, आप कहाँ से हैं? मैं पालमपुर। पालमपुर से यहाँ? पहले मैं ओकलैंड पे बैठता था ना। ओकलैंड पे आता है, काम तो करते हैं, जूते जाते सिलाई करते हैं और क्या। ठेकेदार के पास काम किया। अच्छा, भारी काम के लिए मना है ना। क्या प्रॉब्लम? ये जबड़ा टूट गया था ना, ऊपर से गिरा था ना। क्या हुआ था? ये जबड़ा टूटा हुआ है ना। अच्छा, जबड़ा टूट गया है। ओहो, तो गिरा था ना कहीं। अच्छा, तो अब हैवी काम के लिए मना कर दिया है। ओहो, अच्छा। हमारे नौजवान हैं, उनके लिए मोटिवेशन है। देखो क्या माँ बाप की है, बाकी हाँ, जो ज्यादा मतलब माँ बाप की भी है कि एडमिन का ज्यादा हाथ है ना इसमें। हाँ जी, प्रशासन देखता नहीं है। हाँ जी, मैं भी बीकॉम हूँ, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, देखो बीकॉम, बाप रे बाप। यहाँ लाल पानी से मेरी स्टडी हुई थी, फिर संजौली कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। अच्छा जी, ओहो, ऐसा नहीं है कुछ भी। नमस्कार, भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस ब्लॉग में हम आपके सामने लेकर आए हैं राम कुमार जी की स्ट्रगल भरी जिंदगी की कहानी। आज के नौजवानों को इस कहानी से जरूर कुछ सीख लेनी चाहिए। और देखिए, राम कुमार जी की कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे भी बहुत अपने लिए भी एक हिम्मत मिली और एक खुशी हुई कि देखो आज के समय में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति है, ऐसे ऐसे मतलब नौजवान है जो ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ कमाना पसंद करते हैं। तो देखिए, ऐसे बारिश के मौसम में ये रोज़ यहाँ बैठे रहते हैं। और ये शिमला है, और शिमला का मौसम आपको पता ही है कि 24 घंटे कब परिवर्तित हो जाता है कोई पता नहीं होता है। जब कभी बारिश, कभी धुंध, कभी ठंड और कभी गर्मी। तो इस मौसम के बीच में देखिए यहाँ पर किस प्रकार बैठकर क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि ऐसी बारिश भरे मौसम में ये यहाँ बैठकर काम इन्हें करना पड़ रहा है। और जो राम कुमार जी है ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनका जो बचपन है वो कहाँ पर गुजरा, इनके पापा जी क्या करते थे और ये कितने पढ़े लिखे हैं, कौन से स्कूल से ये पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, ये सब हम आपको इनकी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी की कहानी में सुनाएंगे, वो भी राम कुमार जी की ही जुबानी। हम खुद आपको नहीं कुछ भी बताएंगे, आप खुद इनकी कहानी को सुनिए और देखिए कि राम कुमार जी हर परिस्थिति का सामना किस प्रकार मुस्कुराते हुए करते हैं। तो जी, अभी है हम शिमला और आपको शिमला में बहुत ही एक मोटिवेशन, बहुत ही एक स्ट्रगल से भरी हुई एक ज़िंदगी आपको दिखाएंगे। और देखिए मौसम पहले तो शिमला का कि कितना ठंडा और बारिश देखिए। और यहाँ आपको 103 पे मैं दिखा रही हूँ और मैं इनको यहाँ पर काफ़ी समय से देख रही हूँ, मतलब कई महीनों से देख रही हूँ। एक दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी और ये इकट्ठे होकर यहाँ पर बारिश में बैठे हुए थे। और देख लो चारों तरफ से पानी का, ऊपर से चारों तरफ से पानी पानी है। और यहाँ पर ये काम करते हैं, ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर शिमला 103 पे, ये इनसे ही जानेंगे क्योंकि मैं बता दूँगी तो फिर ये क्या बताएँगे, तो इसलिए इनसे ही बात करते हैं। तो नमस्कार, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। राम कुमार। राम कुमार, आप कहाँ से हैं? मैं पालमपुर से। पालमपुर से। तो पालमपुर यहाँ ही रहते हो क्या? यहाँ रूम अकेले या परिवार भी यहीं पे ही है? परिवार तो गाँव। परिवार गांव में, आप अकेले रहते हो यहाँ? तो यहाँ कितना टाइम हो गया आए हुए आपको? शिमला में तो मैं बचपन से हूँ ना। बचपन से यहाँ? पहले मैं ओकलैंड पे बैठता था ना। ओकलैंड पे बैठते थे, अब क्यों नहीं बैठते ओकलैंड पे? वहाँ पे पार्किंग वगैरह का इशू है ना थोड़ा। अच्छा, पार्किंग तो उन्होंने उठने को बोला होगा? उठने को पूरा ही तोड़ दिया ना वहाँ। अच्छा, तोड़ दिया, तो उस वजह से अब आपको यहाँ पर नई जगह, क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ महीनों से यहाँ पर देखा और 2 महीने, हाँ जी, जब से वो बारिशों का सीज़न शुरू हुआ तभी से आपको मैंने यहाँ देखा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अब जैसे आप यहाँ क्या काम कर रहे हो यहाँ इतनी बारिश में बैठ के? कुछ नहीं, आता है, काम तो करते हैं, जूते जाते सिलाई करते हैं और क्या। जूते वगैरह सिलाई करते हैं। तो मतलब पूरी उम्र आपने यही काम मतलब किया घर अपना परिवार का पालन पोषण के लिए? हाँ, मतलब अब तो यही है, पहले तो और भी काम किए ना। तो और क्या क्या काम किया? जैसे ठेकेदार के पास काम किया। अच्छा, थोड़ा सा मेरे को दिक्कतें होती है अपनी ना घर। अच्छा जी, तो उस वजह से मेरे को मतलब भारी काम के लिए मना है ना। भारी काम के लिए? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम, बीमारी है कोई? बीमारी है ना। क्या प्रॉब्लम? जबड़ा टूट गया था ना, ऊपर से गिरा था ना। क्या हुआ था? ये जबड़ा टूटा हुआ है ना। अच्छा, जबड़ा टूट गया है। ओहो, तो गिरा था ना कहीं। अच्छा, तो अब हैवी काम के लिए मना कर दिया है।
ओहो, मेरे 5 अच्छा। साल से। अब क्या करना, भगवान ना नहीं, वो तो भगवान ऐसे मतलब जो ईमानदारी से कमाता है ना उसी को ऐसी वो देता है ना ऊपर से मुसीबतें, नहीं वो है ऐसा ना। कुछ नहीं है ना। पर चलो जरिया भी देता है ना, कमाने का जरिया भी देता है। वो आदमी के अपने अंदर कुछ अगर कमाने की इच्छा हो ना तो वो जरिया ढूंढ ही लेता है ना, और उसमें भगवान साथ देता है। तो आप मतलब जैसे यहाँ कमा रहे तो आपके परिवार का पूरा भरण पोषण हो जाता है इतने से? लगभग हो ही जाता है, मतलब जैसे भी है। अच्छा, और भी कोई मतलब फैमिली में कमाने वाला है? नहीं, और कोई नहीं है। और कोई नहीं है आपके ही मतलब अच्छा। और आप एक मतलब आजकल के जो हमारे युवा जवान हैं, हमारे नौजवान हैं, उनके लिए मोटिवेशन है। देखो क्या ज़रूरत है आपको यहाँ बारिश में बैठने की, है ना। और एक दिन इतनी बारिश थी, मतलब मैं तो सोच रही थी कि आपको खड़े होकर ऐसे बोलूँ कि चारों तरफ से कवर कर लो जितनी देर बारिश है, पर मैंने बोला नहीं, मैं कहा पता नहीं आप क्या ऐसा होता सोचेंगे, नहीं, ऐसा है नहीं ना। होता ऐसा होता है ना कि हमको पता नहीं, हमें जिम्मेवारी है। हाँ जी, अगर कोई गलत काम करेंगे, हाँ जी, कुछ होगा तो बदनामी होगी हर जगह। हाँ जी, वो तो ठीक है, वो ना, तो आगे बढ़िया, परिवार भी दुखी होगा। बहुत ठीक बोला आपने। देखो मैं अभी आप यहाँ बैठे हो ना, थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाके देखना, यहीं ऊपर जाके कम से कम 25-30 लड़के बैठे हुए हैं, पता है मेरे को, है ना। पूरा धुआं, बस इतनी धुंध कुछ भगवान ने छोड़ी, कुछ धुंध वो छोड़ रहे ऊपर। और सभी को पता है कि यहाँ क्या कर रहे हैं वो बच्चे, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ITI कर रहे हैं, कुछ लड़कियाँ भी है बीच में, कई बार लड़कियाँ भी होती है। झूठ क्यों बोलना कि लड़कों को बदनाम करना, नहीं वो तो है ना। देखो ना, माँ बाप ने पढ़ने भेजा है और वो क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी कमी माँ बाप की है, बाकी हाँ, जो ज्यादा मतलब माँ बाप की भी है कि एडमिन का ज्यादा हाथ है ना इसमें। हाँ जी, प्रशासन देखता नहीं है। हाँ जी। तो कोई ईमानदारी से काम करेगा उसको आप हर जगह तंग करेंगे। देखो मैं बोलती हूँ ना, इसमें प्रशासन भी क्या करेगा। एक बात है, जब माँ बाप ने छोड़ दिया बच्चों को, नहीं माँ बाप पूछ ही नहीं रहा है कि तू कहाँ है, पूरा दिन तू क्या कर रहा है, रात को तू लेट क्यों आ रहा है। नहीं वो अलग बात है ना। हाँ। देखिए हम कहीं मतलब बीड़ी भी पियेंगे ना, हाँ जी, तो हमारा 2 मिनट में चलान हो जाएगा। होता है, इनका नहीं होगा, इनका नहीं हो, क्यों नहीं इनका नहीं होगा, आपका हो जाएगा। ये है ना। हाँ जी, गरीब आदमी का हो जाएगा, जो मतलब दिहाड़ी लगा के कमा रहा है थोड़ा सा, तो उसका हो जाएगा। नहीं तो देखो मैं तो यही चीज़, मेरे को ज़रूरत नहीं थी, पर मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैंने आपकी जो है मतलब मोटिवेशन के लिए आपके जो हमारे युवा नौजवान हैं उनके लिए डालनी है। और मुझे ये पता नहीं था कि देखो आप बीमार है और उसकी वजह से आपको ये काम आपको शुरू करना पड़ा यहाँ पर ना। इसमें कुछ नहीं है। नहीं काम अच्छा है, पर मैं बोल रही हूँ ना, अब देखो एक होता है भी दुकान के अंदर बैठ के काम करना, है ना। एक हम खुद शॉपकीपर है, हमने खुद ऐसी तरीके से कमाया, हमारे पापा ने भी ऐसे ही कमाया है, मतलब दुकान में, झूठ नहीं बोलेंगे। और जब हमारे पापा की डेथ हुई तो हम भी दुकान में बैठे हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे को कीमत पता है इस चीज़ की, ईमानदारी से कमाने की जो कीमत है ना। आज अगर गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो पूरा परिवार, एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आज आप इतनी ईमानदारी से कमा रहे हो, कल को आपकी औलाद बिगड़ जाए तो आपको कितना दुख होगा। नहीं दुख होगा, लेकिन हम उनके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे तब। हाँ, नज़र नहीं पता है रखेंगे। ना कि हाँ, हमने स्टिकनेस, नज़र भी होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, स्टिकनेस भी होनी। दोनों बच्चे को चीज़ें कम से अपने कम लिए ये ना। चीज़ का पता हो कि अगर एक बार वो गलत रास्ते पे चला तो फिर उसको माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं हो परिवार में। प्रशासन तो बाद की बात है, पहले परिवार वाले पहले करे कि अगर हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। कि हाँ कहीं मतलब बच्चे अकेले में पढ़ रहे हैं, हाँ जी, कहीं दूर हैं, हाँ जी, जैसे यहाँ आ रहे हैं तो हाँ कहीं जी, दूर से आ रहे हैं, हाँ जी, तो थोड़ा मतलब एडमिन को भी थोड़ा ये करना होगा। हाँ, या आस पड़ोस में बोल के रखा कि हमारे बच्चे पे नजर रखो। यहाँ अगर शिमला में भी छोड़ा है तो कमरे लिए होंगे, पीजी लिए होंगे, पीजी में रहते हैं ना, पीजी में भी रहते हैं, तो मतलब मतलब देखो ये तो माँ बाप को ही खुद को अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी। और कोई क्यों करेगा किसी के बच्चे की चिंता। हम बोलेंगे ना तो बुरे बनते हैं, जो बाकी उनके टीचर हैं या कोई भी है, हाँ, वो भी समझाए, थोड़ा सा मतलब ये कर देते हैं। कई बार पता भी क्या होता है ना, हम तो बोल भी देते हैं पर नाराज हो जाते हैं, है ना। अब एक दिन मैंने भी बोला यहाँ ऊपर, जब वो क्या पता वो सूंघ रहे थे, जो भी कर रहे होंगे वो, तो जब मैंने बोला तो वो सब हंसने लगे भी, नहीं दीदी ये तो सिंपल बीड़ी पी रहे हैं। मैंने बोला सिंपल बीड़ी पीते तो तुमने यहाँ चोरी से नहीं पीनी थी, तुम अपने परिवार के सामने पीते, यहाँ अकेले आने की जरूरत क्या पड़ती, है ना। पर तुम पियो, हमारा क्या जा रहा है, तुम किसी और के बच्चे हो। पर हम ये सोचते हैं आज हम तुम्हारे को टोक रहे, कल को हमारा बच्चा बाहर जाएगा। आज तो उन्हें अच्छा लग रहा है ना, एक बात हाँ है जी, ना, लेकिन अच्छा कल लग को रहा है। अपना ही फ्यूचर उनका हाँ, फ्यूचर बर्बाद है ना। कल को उनकी शादी होगी, है ना, तो वो जो लड़की उनकी लाइफ में आएगी वो बर्बाद नहीं, तब बचेंगे तब ना, जिंदा बच गए तो। अगर बच गए तो फिर अगले की जिंदगी बर्बाद, है ना। और कहीं अगर किसी उसमें फंस गए तो फिर वैसे ही। तो देखो मैं तो यही बोलूँगी, देखो ईमानदारी की चाहे 2 रोटी खाए, है ना, उससे मतलब हिम्मत भी मिलती है और एक पॉजिटिविटी भी मिलती है दिमाग को, मिलती है ना, है मतलब मन खुश रहता है, मन खुश रहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई हमको बोलने हाँ, वाला कोई बोलने वाला नहीं है। मर भी जाएंगे तो इज्जत की ऊपर भी स्वर्ग लोक में अच्छे से जाएंगे कि कुछ गलत नहीं कमाया, है ना। देखा नहीं है ना वो तो। हाँ जी, नहीं वो सब कुछ मिलता है, वो सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। जब हम अच्छे से कमाएंगे तो भगवान सब कुछ देगा। अड़चने जरूर आएगी लेकिन क्लियर भी भगवान ही करता है। तो किस्मत, वो तो नसीब में लिख के आती है ना। हाँ, किसी की है ही नहीं, मतलब हाँ, किसी के पास है, हर किसी पास है, लेकिन सामना करना पड़ता है ना। हर कोई सोचेगा कि हाँ यार यहाँ पे मैं फेल हो गया, हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं होगा,
हाँ कुछ जी, हाँ भी जी। नहीं है, वो उठेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब देखो ना, आप सुबह के बैठे हुए यहाँ और ये ठंड और ऊपर से बारिश, है ना। आप चाहे तो घर में भी जा सकते भी, हाँ चल थोड़ी देर हीटर ही सेक लेता हूँ नहीं। थोड़ी देर, है ना। पर होता है नहीं, ना, अब काम क्या करके पता, ठंड बोलते होगा। ग्राहक और मौत का पता नहीं होता कब आ जाए, तो ग्राहक का इंतजार भी जरूरी है, तभी नहीं, पेट अभी तो चले। ऐसा है ना कि अभी तो काम करके रखा हुआ है। हाँ जी, अब वो आएंगे लेने तो आएंगे, 7 सामान लेने बजे, आएंगे। 7:30 आते हैं। हाँ, जा भी जब नहीं आएंगे, सकते। हाँ, ये भी है। चलो यहाँ जी, कोई अपना रखने का ठिकाना तो है नहीं। हाँ जी, हाँ अगर जी। बच गया, छूट गया तो सब ले जाना ले पड़ेगा। घर को ही ढोना पड़ेगा, हाँ जी, फिर ये सब तो लेके है। आओ। हाँ जी, तो उससे बढ़िया है कि हाँ इंतजार करो। चलो जी, हम तो यही बोलेंगे, भगवान आपके कार्य में बरकत करे, आप मतलब इतना अच्छा कमाओ कि परिवार आपका इजी से पले, और आपकी जो भी बीमारी है भगवान उसको भी दूर करे, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आपसे कुछ मोटिवेट हो आपके इस स्ट्रगल से, कि देखो तो कुछ भी जिंदगी नहीं, देखो में ना, जिंदगी में ऐसा ही है ना, सबके साथ है ये, मेरे साथ ही नहीं है। नहीं, सभी हर के कि- साथ हर है, किसी के सभी के साथ मैं है। भी बीकॉम हूँ, ऐसी बात नहीं हाँ जी, देखो बीकॉम, बाप रे बाप। क्या बोलूं मैं? यहाँ लाल पानी से मेरी स्टडी हुई थी, फिर संजौली कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। अच्छा जी, हाँ जी। ओहो। तो ऐसा नहीं है कुछ भी। फिर मैंने जॉब भी मतलब गवर्नमेंट जॉब भी की हुई है साथ साथ। अच्छा जी, तो डेली वेयर थे ना, फिर अच्छा। रेगुलर नहीं हुआ तो उस टाइम मतलब क्या बोल सकते हैं कि हाँ 1600-1700 रुपया मिलता था पूरे महीने का। अच्छा जी। उसमें भी दिन कट जाते थे, अच्छा अच्छा, तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर शादी के बाद आफ्टर इसीलिए आप सुधरे हुए हो। इसलिए आपने जो पढ़ाई के साथ ना आदमी मेहनत भी कर रहा है ना, तो इसीलिए नहीं, काम मतलब तो हम मतलब जब पढ़ते थे तब भी करते थे, ऐसी बात तब भी नहीं। करते थे, हमारे पिताजी अपना की- खर्चा खुद निकालना। नहीं, हमारे पिताजी की दुकान थी यहाँ पे, अच्छा, पुराना बस स्टैंड नहीं है, मिनी बस स्टैंड, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे सामने थी, 93 में टूटी थी। अच्छा, तो मैं मतलब हाँ मैट्रिक में था उस टाइम। तो उनकी काय की दुकान थी? यही अपने- अच्छा, यही काम था, तभी काम सीखा था। आपने? तो अच्छा उस टाइम भी अच्छा, करते थे, फिर उन्हें एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो दैट टाइम फिर हमको भी इतनी मतलब कोई मोटिवेट करने वाला नहीं हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी। अपना काम संभाल लो, खुद ये- संभालो। हाँ जी, है हाँ ना, जी, तो उस पर टाइम- चलो, देर आए दुरुस्त आए, संभालना पड़ा। देखो ये मैं पता भी एक चीज़ मैंने, चाहे अब आपने भी बोली तो मेरे को भी याद आ गया। और मैं सबको ये बोलूँगी, जैसे आपके पापा का एक पेशा था ये, हाँ जी। है ना, तो आपको सीखा आपने, चाहे चलो थोड़ा सीखा पर सीखा, आज आपको ऊपर पड़ गई, आपको जरूरत पड़ी तो आपने उसी काम से अपना बिल्कुल, परिवार हाँ। पाला, है ना। ऐसा ही एक टाइम हमारे पास भी हुआ था कि हमारे पापा अभी रेडी करते थे, पकोड़े बनाते थे, अच्छा। लेकिन हमने नहीं सीखे बनाने, क्योंकि पापा बोलते थे कि नहीं लेडीज़ दुकान पे नहीं आएगी, दुकान पे नहीं बैठेगी। एक टाइम ऐसा आ गया कि पापा की डेथ हो गई, हमारे पास जरिया नहीं रहा कमाने का। उस टाइम हम बहुत इतने वो मतलब हमारे को पछतावा हुआ कि पापा ने हमारे को क्यों नहीं सिखाया वो काम। नहीं, हालांकि हमने किया, उनके करना किया पड़ेगा। जैसे मर्जी किया, ऐसे करना तो उल्टा पड़ेगा। सीधा जो मर्जी पर किया, है ना। आज भी मतलब मेरी मम्मी वही काम कर रहे हैं, पकौड़े की मैं रेडी तो पे बैठ रहे हैं। हाँ, एक ही बात बोलना चाहूँगा ना, हाँ जी। जितने भी हैं मतलब हाँ जी, जो भी अपना मतलब कोई बिजनेस करते हैं, हुनर है किसी के पास, हाँ जी, तो उसकी शर्म ना करें। शर्म नहीं करनी, और अपने ठीक है ना? बच्चों को जरूर सिखाओ। क्योंकि मतलब देखिए ना, हम तो एक ही बात बोलते हैं कि हम तो खैर उस समुदाय से रिलेटेड है ना, हाँ जी, हाँ जी, है ना, हाँ तो जी। हमारा तो काम ही है खानदान। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान ने तो हमको पहले ही दे के रखा है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। हम लोग मतलब हाँ ज्यादा के चक्कर में हाँ जी, जो हाँ हमारे जी। पास थोड़ा है उसको भी खो उसको भी खो रहे हैं, बस वो चाहे वो चकाचौंध। चकाचौंध। हाँ, हम तो भी मतलब उसमें गाड़ियों में घूमे और जैसी VIP लाइफ जिए हैं, है ना, उस चक्कर में हम अपना काम छोड़ रहे हैं, और सब साथ कुछ में क्या खराब। जीवन भी खत्म हो जीवन गया, खत्म हो रहा है ना। क्योंकि मतलब जो टाइम से कमाई की एक उम्र है, लिमिट है, लिमिट है। उससे पहले पहले कमा पाते हैं, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा बिस्तर पे हो जाएंगे, कौन कमाएगा। कौन कमाएगा। नहीं, वैसे भी ना मतलब एक टाइम है ना, अपना एक टाइम होता है हाँ जी। कि जिस टाइम आप उस लाइन में घुस गए ना, हाँ जी, हाँ तो जी। आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। अब कोई बोलेगा कि हाँ सीधे ही मतलब एकदम ऊपर चढ़ जाएंगे तो नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, ये तो आपने बहुत ठीक बोला। अभी आपसे फिर से बात करेंगे, ये तो आज बारिश का मौसम है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये सुनी आपने राम कुमार जी की स्ट्रगल भरी हुई ज़िंदगी की कहानी, और मैं तो राम कुमार जी के माध्यम से ही ये बात कहना चाहूँगी, सभी को कहना चाहूँगी, युवा पीढ़ी की बात नहीं है, कि एक तो हमारा जो भी खानदानी बिजनेस होता है उस कार्य को हमेशा मतलब सीखना चाहिए, और कभी शर्म नहीं करनी चाहिए काम करने की, क्योंकि ना बुरा वक्त कभी बोल के नहीं आता है कि हमारे ऊपर कब क्या वक्त पड़ जाए और हमें कब क्या कार्य करना पड़े। लेकिन चाहे जैसे मर्जी कमाना, गलत रास्ते पे जाकर कभी भी कोई भी कमाई मत करना, कभी कोई नशे में मत पड़ना, कभी कोई चिट्टे जैसे ऐसे मतलब ऐप मत पालना कि पूरी ज़िंदगी अपनी भी और पूरे परिवार की बर्बाद करें। तो ये एक मोटिवेशनल भरी स्टोरी आपके लिए थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।